यस मैम, मार्क कर ली। चलो, इसके थ्योरी के बाद सीधा एक्सपेरिमेंट में आते हैं और फिर बताते हैं, एक दिखाते हैं कैसे किया जाता है। दूसरी बात, और उससे पहले किसी ने एक और भी बात कही थी कि मैम वो बाइंड अच्छा से करता है, तो किसी ने कहा कि एडेसिव बहुत अच्छा है। एडेसिव नहीं, यहाँ उसे हम बोलेंगे कोहेसिव। मतलब अगर जो फाइनेस जो है, जितना सीमेंट मेरा फाइन होगा वो उतना ही ज्यादा कोहेसिवनेस प्रोवाइड करेगा कंक्रीट में, मतलब उतना ही अच्छा से वो एग्रीगेट को बाइंड करेगा। मतलब तुम लोगों ने सही ही बताया, जिसने पहले बताया वो भी सही है। बट यहाँ पर एक वर्ड जो एडेसिव बोले, एडेसिव नहीं, यहाँ कोहेसिवनेस इसमें उतना ही ज्यादा होगा। तो फाइननेस प्रोवाइड मोर कोहेसिवनेस। अब जब अगर ये मोर कोहेसिवनेस है, बहुत अच्छे से बाइंड कर रहा है, इसका मतलब जितना मेरा सीमेंट फाइन होगा वो उतना ही ज्यादा एवॉइड करेगा, एवॉइड सेपरेशन ऑफ वाटर। अब ये सेपरेशन ऑफ वाटर टर्म को क्या बोलते हैं, तुम लोग बता सकते हो? कंक्रीट जब हम बनाते हैं और बाद में देखते हैं कि उससे पानी अलग हो गया है, तो इसे क्या बोलते हैं, तुम लोग बता सकते हो? मैम ब्लीडिंग। हाँ, मतलब कि मेरा जो पानी है और जो मेरा बहुत फाइनल जो पार्टिकल है वो उससे बह के निकल नहीं गया, निकल ना जाए, वो कैरेक्टरिस्टिक मेरा कहलाता है ब्लीडिंग। मतलब ये ब्लीडिंग को भी अवॉइड करता है। चलो, ये तो हुआ कुछ इसकी अच्छी बातें कि मेरा सीमेंट जितना फाइन होगा तो उतना हमें मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है तो हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो है या डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ये मोर हो रहा है, मेरा कोहेसिवनेस बढ़ रहा है, मेरा ब्लीडिंग का इफेक्ट जो है वो खत्म हो रहा है। पर क्या हो रहा है, सीमेंट मेरा जितना फाइन है उतना ही ज्यादा चांसेस होता है टू इंक्रीज ड्राइंग श्रिंकेज। अब जितना ज्यादा मेरा ये श्रिंक होगा, जितना वो सूखेगा, श्रिंक होगा, उतना ही ज्यादा क्रैकिंग के चांसेस भी आ सकते हैं if water is not used in appropriate amount। अब तो ये हुआ इसका थ्योरी पोर्शन। जब भी तुम लोगों को लैब में लिखना हो ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस, एपरेटस रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी, ये लिखोगे। देन उसके बाद प्रोसीजर लिखोगे। तो
अब आते हैं प्रोसीजर में और देन इसके बाद इसका कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये प्रोसेस में भी जाने से पहले एक बता दें कि जो फाइननेस है सीमेंट का वो भी दो तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट टू वेज से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। एक तो है जो आज हम करेंगे जिसको फाइननेस ऑफ सीमेंट बोल रहे हैं। दूसरा है कि इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया को एनालाइज करके बाय फाइननेस, चलो फाइननेस नहीं लिख सकते, लिखते हैं यहाँ पर इसको और फ्लूइड सीव एनालिसिस। ठीक है, दूसरा मेथड जो है वो हम लोग बाय सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया उस सीमेंट का है या स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलकुलेट करके बाय कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जिसको कि जिस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं एयर परमिएबिलिटी मेथड। एयर परमिएबिलिटी मेथड, राइट। अब हम लोग जो इसमें भी परमिएबिलिटी में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो एपरेटस यूज करेंगे नेक्स्ट लैब सेशन में, और वो एपरेटस का डिटेल और वीडियो तुम लोगों को दिखाएंगे प्रोसेस। तो वो एपरेटस है थ्रू ब्लेंस, उस एपरेटस को बोलते हैं ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी मेथड। ठीक है, तो वो होगा ब्लेंस एपरेटस जो हम करेंगे, हमारे लैब में ये अवेलेबल है तो हम इसे ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक सीमेंट का फाइननेस फाइंड आउट करके जो सीव एनालिसिस के थ्रू होगा, और एक जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो डिटरमाइन करके निकाल सकते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं निकालते हैं थ्रू द परमिएबिलिटी मेथड। और जो हमारे केस में जो हम यूज करेंगे वो ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग पार्ट है। आज का पार्ट जो है वो सिर्फ किस पर है, तो वो है फाइननेस ऑफ सीमेंट थ्रू ड्राई सीव एनालिसिस। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एपरेटस लिखा है, तो हम इसे ही देखेंगे। और दूसरी बात, इन दोनों में डिफरेंस भी ये बता दें कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो हम लोग निकाल के हम लोग करते हैं वो एज कंपेयर टू ये ड्राई सीव एनालिसिस ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, और बट इन जनरल और कॉमन जो यूज होने वाला जो टेस्ट है फॉर फाइननेस ऑफ सीमेंट वो ड्राई सीव एनालिसिस है, मोस्ट कॉमन टेस्ट है ये। और ब्लेंस या एयर परमिएबिलिटी मेथड जो यूज करते हैं वो बहुत कम ही यूज करते हैं, और जनरली जो साइट पर हमें करना होता है तो हम फटाफट इस टेस्ट को भी हम परफॉर्म कर लेते हैं। हालांकि ये पता है कि वो ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी या एयर परमिएबिलिटी मेथड ज्यादा एक्यूरेट है, बट ये जो मेथड है ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है और सबसे ज्यादा साइट पर इसे यूज ही कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा साइट पर या फील्ड वर्क में इसी फाइननेस ऑफ सीमेंट थ्रू ड्राई सीव एनालिसिस
इसके थ्रू ही फाइनेंस ऑफ सीमेंट निकाला जाता है। और लेबोरेटरी में जब मुझे बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए सीमेंट का टेस्टिंग करना है, इन दैट केस हम एयर परमेबिलिटी मेथड को यूज करते हैं, वो भी लेबोरेटरी में। अब आ जाते हैं, सबका डिफरेंस भी बता दिए, कौन सा कितना मेथड इसके लिए यूज होगा और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्रोसीजर में आ जाते हैं। अब प्रोसीड्यूर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग के पास जो भी सीमेंट हम यूज कर रहे हैं या जो भी सीमेंट हम टेस्टिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं, प्रोसेस 1 पहला स्टेप ये होगा कि आइदर जो सीमेंट या तो वो ओपीसी हो, पीपीसी हो या पीएससी हो, वॉट एवर सीमेंट टाइप वो जो भी हो, वो सीमेंट से हम लोग 100 ग्राम सीमेंट को एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। और वैसे वेइंग मशीन में बैलेंस से हम लोग इसको वेट करेंगे, जिसकी सेंसिटिविटी जो है 0.01 ग्राम है, पहले ही हम बता चुके हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ सीमेंट हम ऐसे भी कम ले रहे हैं। और सीमेंट क्या है, अगर फैन वैन ऑन है तो वो उड़ने लगता है, ठीक है। तो एक्यूरेट मुझे बिल्कुल वेट चाहिए सीमेंट का, इसीलिए सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट को एक्यूरेटली हम वेट करके ले लेंगे। ठीक है, देन इस 100 ग्राम सीमेंट को वेट कर लिए, उसके बाद हम लोग एक 90 माइक्रोन का सीव लेंगे। प्लेस सीमेंट नाइन्टी माइक्रोन सीव। जो सीमेंट 100 ग्राम हम वेट किए हैं, वेट करने के बाद हम 90 माइक्रोन का सीव लेंगे और उसमें 100 ग्राम सीमेंट हम डाल देंगे। सीमेंट उसमें डालने से पहले हम देख ले कि कहीं सीमेंट में कोई लम्प तो नहीं है। अगर कोई लम्प बना हुआ है तो उसको अच्छे से तोड़ देंगे। तो ब्रेक डाउन all the lumps in cement and then उसको हम प्लेस कर देंगे किसमें, 90 माइक्रोन के सीव में। ठीक, अब तुम लोग को सीविंग प्रोसेस तुम लोग लैब में किए हो, सेम प्रोसेस से 100 ग्राम तो सीमेंट है, ज्यादा है नहीं, तो सेम प्रोसेस से हम लोग सीविंग करेंगे। सीविंग करेंगे मतलब आगे पीछे, ठीक है, लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शन में, मतलब हम लोग उसको मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, लीनियर मूवमेंट। ठीक है, कितने देर के लिए, तो 10 मिनट और मोर, 10 से 15 मिनट के भीतर में ही हम लोग उसको करते हैं, क्योंकि 100 ग्राम है, 10-15 मिनट में आराम से हो जाता है। अगर हम एग्रीगेट का कर रहे हैं तो 15 मिनट हम लोग लेते हैं। देखोगे अगर 10 मिनट में भी नहीं हो रहा है तो हम लोग उससे थोड़ा ज्यादा और हम लोग सीविंग कर लेंगे। ठीक है, सीविंग फॉर 10 मिनट। ठीक है, सीव करने के बाद सीव करेंगे। और हाँ,
सीव कर रहे हैं, सिर्फ एक मेरा 90 माइक्रोन का सीव है, ठीक है, और नीचे पैन लगा हुआ है और ऊपर मेरा लीड लगा है। ये 90 माइक्रोन का सीव है, इस पे ये लीड लगा कर रखेंगे और इसके नीचे क्योंकि यहाँ पे ये सीव हो रहा है तो ये पैन लगा कर रखेंगे। दिस वन इज लीड 90 माइक्रोन सीव, पैन, जिसमें सीव होने के बाद पास करने के बाद जो सीमेंट है वो वहां जाकर सारा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जितना भी मेरा अब क्या है 10 मिनट हम किए, देख लिए। अब ना जो सीमेंट पास होकर पैन में आ गया उसे हटा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 90 माइक्रोन सीव में 10 मिनट से ज्यादा या 10 मिनट करके भी अगर कुछ सीमेंट स्टिल रिटेन कर गया है, वो पास नहीं किया, तो उस सीमेंट को we collect that residue left on the sieve, उसको हम लोग आराम से अच्छे से निकाल लेंगे। एक दूसरे पेपर में या दूसरे बर्तन में, बेटर है कि हम एक पेपर में उसको निकाल के रखें, ठीक है। उसको अच्छे से हम निकाल लेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि सीमेंट, ये क्योंकि हम लोग सीमेंट यूज कर रहे हैं, वो सीव का जो देखोगे कॉर्नर में वहां जाके चिपक रहा है, तो उन सब में अगर चिपका हुआ कुछ रह गया है तो उसको भी विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम अच्छे से निकाल लेंगे और एक दूसरे इसमें हम लोग उसे कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसे हम वेट करेंगे। weigh the residue cement अब इस सीमेंट को जो हम वेट किए, जो जितना भी रेसिड्यू लेफ्ट मेरे पास था, लेफ्ट ओवर जितना भी बचा हुआ है, अगर इसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं और टोटल जो सीमेंट हम लिए थे, टोटल सीमेंट जो हम लिए हैं उसे हम अगर डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं तो हम परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू निकाल सकते हैं। तब परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू फाइंड आउट with the help of formula। क्या कैसे निकलेगा परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू? जितना परसेंट मेरा वेट जो है वो रेसिड्यू या लेफ्ट हो गया था, रह गया था, रिटेन कर गया था, इंटू डब्ल्यू into 100। 100, ये परसेंटेज रेसिड्यू मेरा निकल गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे, ये सेम प्रोसेस को नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या है, रिपीट करेंगे। रिपीट द
whole process सॉरी, एक बार तो हम लोग निकाल लिए, 3 बार लेते हैं तो 2 more times, और सेम वे में हम इसे निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। और बाय यूजिंग fresh fresh 100 ग्राम सीमेंट सैंपल, ईच एंड एवरी टाइम हम लोग फिर से सीमेंट सैंपल लेंगे, फ्रेश सीमेंट सैंपल हम यूज करेंगे, ठीक है। ये अब मेरा ये हुआ इस तरह से प्रोसेस। तो ऑब्जर्वेशन टेबल फिर हम इसका बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल इसका कैसे बनाएंगे, तो ये पहला सीरियल नंबर, ऐसे हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर। दूसरा weight of sample taken, weight of sample taken each and every time हम लोग कितना सैंपल ले रहे हैं, 100, 1 2 3, each and every time हम 100 ले रहे हैं। फिर तीसरा कॉलम जो होगा वो किसका होगा, रेसिड्यू रिटेन। तो ईच टाइम कुछ ना कुछ अलग अलग वेट निकलेगा। फिर उसके बाद परसेंटेज रेसिड्यू निकालेंगे, परसेंटेज आर निकालेंगे, वो भी हर टाइम अलग आएगा। देन एवरेज परसेंटेज रेसिड्यू निकालेंगे, ठीक है। ये हुआ मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल। अब क्या है, अब मुझे बोल रहा है कि मेरा जो सैंपल है ये सैंपल जो आ रहा है इसके लिए कोड जो है, कोड बोलता है कि ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है, एवरेज वैल्यू, एवरेज रेसिड्यू वैल्यू, परसेंटेज एवरेज परसेंटेज रेसिड्यू वैल्यू जो आ रहा है वो लेस देन 10% होना चाहिए, लेस एंड इक्वल 10% होना चाहिए, ठीक है। अगर इस रेंज से में वो आ रहा है एवरेज परसेंटेज रेसिड्यू, देन तो मेरा जो मटेरियल है या जो मेरा सीमेंट जो हम यूज कर रहे हैं फाइनेंस के लिए, वो इस IS कोड के प्रोविजन से जो वो दिया है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर इससे ज्यादा आ रहा है मतलब कि मेरा जो सीमेंट सैंपल है वो बहुत ही ज्यादा कोर्सर है, ठीक है, वो फाइन नहीं है। तो ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो मेरा एवरेज परसेंटेज रेसिड्यू आए इक्वल्स टू और लेस देन 10% ही होना चाहिए। अब ये OPC के लिए कोड बोला है कि लेस देन एंड इक्वल्स टू 10% कम ही होना चाहिए, तब मेरा वो सीमेंट जो है वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। अगर PSC या PPC ले रहे हैं तो वो थोड़ा कम आता है, उसके लिए कम है, शायद 5% है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो कोड सिर्फ बोलता है OPC के लिए, तो हम OPC को ही मानते हैं, यहाँ चल रहे हैं अभी, कि अगर ये लेस देन या इक्वल टू आ रहा है 10% तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। अब हम इस प्रोसेस को, मैंने जहां तक तुम्हें समझाना था बताना था, इसको
प्रोसेस को बता दिए। अब इससे रिलेटेड तुम लोग इस प्रोसेस को अगर देखना चाहते हो तो इससे रिलेटेड प्रोसेस के लिए मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगी। वीडियो देखो और फिर उसके बाद मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ये कितना समझ में आया या कुछ क्वेश्चन अराइज है, हो रहा है, माइंड में आ रहा है तो तुम लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हो। चलो अभी हम लिख देते हैं टॉपिक में। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तुम लोग देखना। यहाँ पे तुम लोग को साथ साथ लीड देखो, यहाँ पर जो भी सीव है विथ लीड है और नीचे पैन दिया हुआ है, ठीक है।
तुम लोगों ने सीविंग का तरीका देखा कि हम लोग सीविंग जो करना है बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट राइट इस तरह से करके हम लोग सीविंग करेंगे, और कितने देर के लिए करेंगे वो टाइम पीरियड भी बता चुके। देखो पहले ही हम बताएं कि 10 से 15 मिनट, क्योंकि हमारा सीमेंट बहुत फाइन है तो हम बोले 10 मिनट में लगभग हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो हम और थोड़ी देर करेंगे, 15 मिनट ऑलवेज मैक्सिमम बोला जाता है, उससे ज्यादा हम फिर जो प्रोसेस है सीविंग का वो हम नहीं करते हैं। ठीक है, रैपिड हार्ड। अभी तुम लोगों ने देखा कि ये सीमेंट का जो टेस्ट है, चाहे तुम लैब में भी परफॉर्म करो, तो जैसे मैंने कहा ट्रॉवल, तो वहाँ ट्रॉवल यूज नहीं हुआ था, वहाँ उन्होंने स्कूप लिया था। ठीक है, अब ये अलग है कि अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम ट्रॉवल लिखा है वहाँ स्कूप क्यों लिया। वो तो जिस सामान को उठा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो एपरेटस है वो वहाँ पर यूज किया गया। दूसरी बात, जो लिमिट बताए थे, लिमिट हमेशा याद रखना है, टाइम पीरियड वही देखना है, पर सीविंग अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि जो 15 मिनट हम लोग कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है मेरा, उस बीच हम रुक जाए। रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस सीविंग मेरा चलते रहना चाहिए। कंटिन्यूअस सीविंग मेरा होगा तो तभी मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है हम बोलेंगे कि वो एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, ये जो टेस्ट था ये बहुत कम समय में विद इन 20 मिनट्स में ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो सीमेंट का ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो विद इन 20 मिनट्स में ही आराम से कर सकते हो। तो 20 3 टाइम्स तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। तो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और बहुत आसान है। बाकी सीमेंट के जितने भी टेस्ट हैं उससे ये बहुत आसान है और बहुत छोटा सा है और बहुत जल्दी हो जाता है। अभी तुम लोगों ने जो देखा उसमें भी क्या था, बहुत आसानी से बहुत जल्दी 2 या 3 मिनट के वीडियो में ही ये खत्म हो जाता है। तो जो रियल प्रैक्टिस में है तो 20 मिनट कम से कम हमें टाइम लगता है, और वीडियो में देखोगे तो 2 से 3 मिनट में वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है कि अच्छा ये आधा अधूरा तो कहीं हम लोगों ने नहीं देखा, नहीं, जो जहाँ तक तुम लोगों ने देखा उतना ही तक ये प्रोसेस है, उतना ही हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ब्लेंस एयर परमेबिलिटी के लिए है, जो नेक्स्ट में होगा, और ये थोड़ा टफ होगा और टाइम टेकन है, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो हम कराएंगे वो ब्लेंस एयर का होगा, उसमें दिखाएंगे भी कि वो हम कैसे कर रहे हैं और कैसे किया जाता है। उसमें
उसमें क्या थ्योरी है या उसके पीछे कौन सा लॉजिक लगा है ये भी बताएंगे। तो अभी तो हम लोगों जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 3 सैंपल ऑब्जर्वेशन टेबल से लिए और 3 वैल्यूज मेरा आया, किसी में वैल्यू जो परसेंटेज एवरेज परसेंटेज रेसिड्यू का जो वैल्यू आ रहा है, लास्ट कॉलम का जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। एक डिफरेंस ये भी था कि यहाँ हम बोले हैं 100 ग्राम सैंपल ले रहे हैं, वहाँ हम 200 ग्राम सैंपल ले रहे हैं। तो केवल जो वीडियो में देखे तुम लोगों ने, वहाँ जो टोटल सैंपल लिया जा रहा था वो 200 ग्राम लिया जा रहा था। इसीलिए वहाँ फॉर्मूला हो रहा था आर, मतलब जितना रेसिड्यू हुआ, मतलब मेरा जितना रिटेन कर गया, तो 16 शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उन्होंने किया तो उसमें 16 ग्राम मेरा बच गया था, 90 माइक्रोन सीप पर रह गया था। तो R डिवाइडेड बाय 200 उन्होंने किया था इंटू 100, ठीक है। तो जो वैल्यू लेंगे उसी से उसको डिवाइड करेंगे, W का मेरा जो वैल्यू होगा हम वही वैल्यू लेंगे।